आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कह गए हैं चाचा जान, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाई, वैसे तो नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनना था बट वो बन नहीं सकते थे, है ना। तो इनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। नवाज शरीफ ने मान लिया है, आखिरकार मान ही गए। देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं। भारत का दिल वैसे भी बहुत बड़ा है, हम चीज़ें माफ़ करते ही रहते हैं। तो इन्होंने मान लिया है कि भाई देखो, लाहौर रेजोल्यूशन क्या कह सकते हो कि लाहौर एग्रीमेंट जो 1999 में हुआ था वो हमने तोड़ा था। 28 मई 1998 को हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए यहाँ पे और हमने वो एग्रीमेंट तोड़ा। हमने वो एग्रीमेंट जो है वो वायलेट किया। कौन सा एग्रीमेंट? लाहौर डिक्लेरेशन, जो 21 फरवरी 1999 को हुआ था। अब क्या था इस एग्रीमेंट में, तो पहले हम देख लेते हैं। पाकिस्तान से कितने एग्रीमेंट है वो भी हम देख लेते हैं, क्या क्या अभी तक हमने साइन किया है और पाकिस्तान क्या करता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे अल्कोहल एडिक्शन, इसको भी देख लेते हैं। ये अगर आप कोई भी ब्रांड पीते हो तो हम छुड़वा देंगे, क्योंकि अब रिहैब आपके पास चल के आ रहा है। 560 रुपये का कोर्स है, 1 महीना ये क्लास चलेगी। हर दिन हम एक नई टेक्निक बताएंगे। 31 टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। ओके, तो भाई लाहौर डिक्लेरेशन में ऐसा क्या है, व्हाट वाज इट, समझते हैं। लाहौर डिक्लेरेशन 1999 को साइन हुआ था। हम पोखरण जो है, ऑपरेशन शक्ति, हमने पूरा कर लिया। हम एक न्यूक्लियर पावर होगा, उसके ठीक बाद 1 हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर हो गया। अब उसके बाद फिर 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट अगल बगल। डर था कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि अच्छे बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम सब पाकिस्तान जाएंगे, संदेश देंगे अमन और शांति का। भगवान भी ऊपर हंस रहे होंगे। क्या, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान को कितना भी अमन चैन शांति वो मानेगा ही नहीं। उसको आतंकवादी पैदा करने हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही करनी है। उसके खुद के लोग बहुत परेशान हैं। तो अब क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी एक पूरी बस लेके, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी पूरी बस लेके लाहौर जाते हैं। उस समय नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 21 फरवरी 1999 को उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। इस डिक्लेरेशन में क्या था, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि सबसे पहले तो हम सारे के सारे जो भी इश्यूज है कश्मीर को लेकर, वो हम खुद आप दोनों बैठेंगे। समझ रहे हो, पाकिस्तान नवाज भाई आपके दिमाग में घुस रहा है। दोनों बैठेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ, बस तीसरा नहीं आएगा कोई। अमेरिका के पास मत चले जाना, सऊदी के पास मत चले जाना, हमारा बाईलेटरल इशू है। उसके बाद बोला कि सुनो, इंटरवेंशन नहीं करना है, तुम्हारा अफेयर हमारा, तुम्हारा अफेयर हमारा अफेयर, हमारा अफेयर। ये आतंकवादी या जितने भी, इनको भेजना बंद करो। आप इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद बातचीत करके बैठेंगे। तुम जो, हम अपनी तरफ से समोसा लाएंगे, तुम अपनी तरफ से जो ले आना ले आओ, बम को छोड़ के। तो बैठेंगे टेबल पे, समोसा चाय पीते हुए बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी वो डायलॉग से सॉल्व करेंगे। ये भाई, ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, है ना। एजुकेटिव लेक्चर्स भाई कई बार बोरिंग हो जाते हैं, तो हम एजुकेटर्स यही कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग रहे। तो यहाँ पे यही बोला है कि दोनों बैठ के बात करेंगे, डायलॉग बाजी चलेगी। ओके, लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद मान लो न्यूक्लियर वेपन का कोई रिस्क है, मान लो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को, जैसे अभी पाकिस्तान बोलता है कि न्यूक्लियर हमने तो भैया दिवाली के लिए बचा के रखे नहीं है। तो जिस तरीके से वो गीदड़ भपकियाँ देता रहता है, भारत कहता है कि जो भी तुम न्यूक्लियर कर रहे हो ना, इसको हम हमला करने के लिए नहीं या थ्रेट देने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया इसके पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद सार्क का विजन, क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है सार्क का, इसको आगे ले जाएंगे। और जो साउथ एशिया के लोग हैं उनको साथ सबका विकास हम करेंगे और आपसी तालमेल से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद
कि भाई अगर मान लो किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, उसको हम कंडेम करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे, उसको हम रोकेंगे। अगला, फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम प्रमोट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि ये लीजिए और ये आपके लिए जो है ये, तो नवाज भाई बोले हाँ बहुत बढ़िया चाचा जान, बहुत खुश हो गए। बोले थैंक यू सो मच सर, आपने तो कमाल ही कर दिया है, आइए चलिए बिरयानी खाते हैं। हम बिरयानी नहीं खाते, ठीक है। उसके बाद फिर सब कुछ हुए, वापस आ गए अटल बिहारी वाजपेयी। फरवरी को ये हुआ। उस समय ससुरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इनका पाकिस्तान की आर्मी का जनरल था, ठीक है। अब ये ससुरा क्या किया, इसने नवाज शरीफ को बोला कि बेटा तुम पहले किनारे हट जाओ, लाहौर जो तुमने ये इसका प्लेन बनाओ उड़ा दो, ठीक है, हम बताएंगे क्या होना है। कुछ नहीं बताया नवाज शरीफ को। 5 मई को इसने क्या किया, क्योंकि देखिए फरवरी जनवरी का ऐसा टाइम होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है LOC वाले रीजन में, कश्मीर वाले रीजन में। तो सेना आपसी, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है बट ये एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि सेना पीछे हट जाती है। अब इसने क्या किया कि इसने उसी समय का फ़ायदा उठा के परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पे अपनी आर्मी को भेज दिया। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ का तीसरा चौथा पॉइंट, तो जो लाहौर रेजोल्यूशन उसके तीसरा चौथा क्या लगभग, क्योंकि मेन तो यही था ना कि आतंकवाद पे रोक लगाएंगे। अब तुम्हारे आतंकवादी जो हैं ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे आर्मी वाले क्या कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये सोची समझी साजिश हो सकती है। तो उसके बाद फिर इन्होंने उन एरिया को कब्जा लिया, कारगिल एरिया को। अब क्या हुआ कि कैप्टन सौरभ कालिया, भाई देखिए सौरभ कालिया को जब ये पता चला, मतलब इंडियन आर्मी को पता चला, कैसे पता चला, जो चरवाहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बताते थे कि भैया जहां हम चरवाने हम पहले अपनी भेड़ों को बहुत आगे तक ले जाते थे, अब नहीं ले जा पा रहे हैं, और हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो सही नहीं है, कोई गड़बड़ है, आप देखिए। तो आर्मी ने बोला कि शायद कुछ होगा, तो सौरभ कालिया के साथ एक टीम भेजी। अब आर्मी ने पकड़ लिया सौरभ कालिया को, और मुझे लगता है कि ये देख सकते हैं आप कि कितने दयनीय लोग हैं ये। इन्होंने पकड़ा सौरभ कालिया को, उनकी आंखें निकाली, उनके नाखून नोचे, उनको तड़पाया और उनको सारी तरीके, मतलब जितना ज़्यादा जुल्म हो सकता था उनके ऊपर किया, और आखिरी में गोली मारी। और ये शव भारत को पार्सल कर दिया कि ये लो। आज भी उनके माँ बाप जो है जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए केस लड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब ये, तो भारत तिलमिला गया। भारत ने कहा ऐसे कैसे। फिर उसके बाद भारत ने बोला बेटा अच्छा रुको अभी बताते हैं। लाहौर डिक्लेरेशन की ऐसी की तैसी, फिर इंडियन आर्मी को भेजा। उसके बाद फिर हम सबको पता है विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव और ऐसे बहुत सारे हमारे शूरवीर, ग्रेनेडियर्स, राजपुताना, सब ने मिलकर हमला किया। और ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान जो है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ रात में सपने आते होंगे, ठीक है, भागे ये पीछे, मार मार के भूसी बिगाड़ दी, पूरे हिमालय को कब्रिस्तान बना दिया, इतनी गोलियां मारी, ये डर के मारे भागे। और पाकिस्तान की आर्मी का क्रियाक्रम हमने किया है, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बोला कि हमारे लोग थे ही नहीं, ये तो आतंकवादी थे, ठीक है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ बोला कि ठीक है बेटा, तुम मुझे क्या बता रहे हो, तुम्हें अपने लोगों को बताओ। भारत ने बोला कि अपने लोगों को बताओ बेटा, मुझे क्या बता रहे हो, तुम्हारे आदमी, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे थे नहीं थे, जाके बोलो, क्योंकि तुम्हारे लोग मारे गए हैं, ये तुम्हारे लोग शहीद हुए हैं, हमको क्या है। तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अब नवाज शरीफ को, जब नवाज शरीफ को पता ही नहीं था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोल दिया कि क्या भैया क्या, तो नवाज शरीफ का क्या, बोले कि देखा नहीं तुमको क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कहता बात तो हमला हो गया है। तो नवाज शरीफ एकदम हक्के बक्के, उनको पता ही नहीं ये प्लान है आर्मी का। और उसके बाद हम सबको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। तो नवाज शरीफ ने पब्लिकली ये माना है कि भाई हमने गलती की और ये गलती की। अब देखिए पाकिस्तान हर एक एग्रीमेंट तोड़ता है। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ उसको तोड़ा उसने। 1971 में लगभग मतलब 90,000 के करीब जो सिपाही है वो भारत ने ले लिए, पाकिस्तान की आर्मी को ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे गिड़गिड़ाए, भीख मांगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि इंदिरा गांधी से कि भाई प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, वो एक भी उसने फॉलो नहीं की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। बाद में उसको फांसी पे चढ़ा दिया था जनरल ज़ियाउल हक ने, राइट। और ऐसे ढेरों एग्रीमेंट, आप कोई भी एग्रीमेंट उठा के देख लो, पाकिस्तान मानता नहीं है और ना पाकिस्तान आगे जाके मानेगा। इसीलिए इसका अंजाम ये है कि लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान अलग होगा ही होगा, ये नियति है। पब्लिकली एक जो प्रधानमंत्री की पोस्ट, पूर्व प्रधानमंत्री और जो लगभग प्रधानमंत्री बनी गया था, उसने ये बात बोली है,
भारत इसको उठा सकता है, इसको यूज़ कर सकता है, और यही सारी चीज़ें हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।